आज के समय मोटापे का प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि भारत में हर चौथा व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है। क्योंकि इंडिया में मेल और फीमेल की अलग अलग बात करें तो देश में 40% महिलाओं को और 12% पुरुषों को पेट का मोटापा है। अगर यही हम 30 से 50 के उम्र के बीच की महिलाओं की बात करें तो हर दूसरी महिला मोटापे का शिकार है। ये इतनी गंभीर समस्या बन चुकी है कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई बीपी, लिवर डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक, पीसीओएस, पीसीओडी, महिलाओं की इनफर्टिलिटी, पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होना और कैंसर भी मोटापे से हो सकता है। तो अगर आप भी ओवरवेट हो या मोटापे से बचना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोग वेट लॉस के लिए जो नुस्खे आजमाते हैं, जो डाइट फॉलो करते हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल रखते हैं, वो कितनी सही है। मार्केट में वेट लॉस के बहुत सारे प्लान अवेलेबल है और देखकर कई लोग तो दिन भर प्रोटीन ही खाते रहते, दिन भर जूस ही पीते हैं, पानी का उपवास रखते, कोई ब्रेकफास्ट स्किप करता है तो कोई डिनर स्किप करता है। इससे वेट लॉस तो हो जाता है पर वो सस्टेन नहीं रहता और साथ में मसल लॉस भी होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद आपका वेट फिर से वापस आता है। इसीलिए आप अपना हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हो और वेट लॉस के चक्कर में अपनी हेल्थ खोना नहीं चाहते तो वेट लॉस का साइंस समझना पड़ेगा। इससे आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए और कौन सा डाइट प्लान आपके लिए सही है। कई रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि वेट लॉस करने का एक ही फॉर्मूला है। आप जितनी कैलोरीज दिन भर में खा रहे हो उससे कम कैलोरीज खाना और ज्यादा हो चुकी कैलोरीज को बर्न करना। कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है जो हमें खाने से मिलता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो आप दिन भर में जो भी खाना खाते हो उसमें कैलोरीज होती है। जब ये कैलोरीज हमारे शरीर में जाती है तो शरीर की सभी एक्टिविटी चलाने के लिए इन्हीं कैलोरीज का इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, दिल धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, और आप जो कुछ भी काम करते हो इससे कैलोरीज बर्न होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सोते हैं तभी भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है और इन्हीं सभी एक्टिविटीज में खर्च होने के बाद जो कैलोरीज बचती है वो फैट के रूप में स्टोर होती है। ऐसे ही हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाते रहे तो फैट बढ़ने लगता है और इसी वजह से हमारा वेट भी बढ़ने लगता है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तो ये हर व्यक्ति के एज, हाइट और वेट पर डिपेंड करता है। मान लो कि आपका एज 26 साल है, वेट 65 केजी है और हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपको एक दिन में 1422 कैलोरीज की जरूरत होती है। जब आप गूगल पर ये सब इंफॉर्मेशन दोगे तो आपको अपना कैलोरीज काउंट मिलेगा। तो आपको वेट कम करना है तो जरूरत से 300 या 400 कैलोरीज कम खानी चाहिए, तो आपका शरीर फैट का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और हमारा वेट लॉस होने लगेगा। 1 केजी वेट लॉस करने के लिए हमें 7700 कैलोरीज कम खाने पड़ेंगे। वेट लॉस के लिए कम कैलोरीज लेना तो फायदेमंद है ही, परंतु खाए हुए कैलोरीज बर्न करना भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि हमारा शरीर दिन भर के एक्टिविटीज के लिए कैलोरीज बर्न करता है, वैसे ही हम जो फूड खाते हैं उसे पचाने के लिए भी कैलोरीज बर्न होते हैं। इसीलिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं यानी कि चावल, गेहूं, बाजरा जैसे अनाज, इसमें हमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलते हैं। जब हम फैट खाते हैं यानी कि तेल, घी और उससे बने हुए पदार्थ, तो हमें 1 ग्राम से 9 कैलोरीज मिलती है। और जब हम फाइबर खाते हैं यानी कि ककड़ी, गाजर, बीट, तो उसमें से हमें 2 या 3 ही कैलोरीज मिलती है। और जब हम प्रोटीन खाते हैं जैसे कि दूध, अंडे, मछली, चिकन, दाल, उसमें से हमें 1 ग्राम में से 4 कैलोरीज मिलती है। ये सुनकर आपको लगा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन में से तो हमें सेम कैलोरीज मिलती है, तो वेट लॉस के लिए न्यूट्रिशनिस्ट प्रोटीन खाओ, कार्ब ज्यादा मत खाओ ऐसा क्यों सजेस्ट करते हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही कम कैलोरीज बर्न होती है। और कार्ब्स एंड फैट दोनों जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, इसीलिए हमें भूख भी ज्यादा लगती है। पर जब हम प्रोटीन खाते हैं तब उसकी वजह से पेट भरा रहता है और उसे पचाने के लिए ज्यादा टाइम भी लगता है, इसीलिए भूख भी नहीं लगती और हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते और हमारा कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और धीरे धीरे वेट लॉस भी हो जाता है। वेट लॉस के साथ साथ प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को बाकी भी फायदे मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन खाने से हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, बाल और त्वचा भी हेल्दी रहती है। प्रोटीन खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, इससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है।
इसीलिए हर व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। आपको ये तो पता चला कि वेट लॉस के लिए या हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए। अब ये समझो कि वेट लॉस करते समय क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो जो पदार्थ ज्यादा तले होते हैं, जिनमें ज्यादा शुगर होती है, ये अवॉइड करने चाहिए। इसके साथ पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करो तो बेहतर है। इसके साथ साथ कुछ नुस्खे हैं जो हमें वेट लॉस के लिए मदद करते हैं, जैसे कि हमारी भूख के 80% ही खाना खाओ। खाना छोटी प्लेट में लो और चबा चबा कर धीरे धीरे से खाओ। पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। 8 घंटे की नींद लो। अगर आप वेट लॉस में एक्सरसाइज का कितना रोल है ये जानना चाहते हो तो इसका जवाब ना के बराबर है, क्योंकि 80% रोल आपके डाइट का है और सिर्फ 20% ही रोल एक्सरसाइज का है। लेकिन फिर भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इस वजह से हमें फास्ट फूड की क्रेविंग नहीं होती और हमें ऐसा कुछ खाने का मन ही नहीं करता जिससे आपका वेट बढ़े। इसी वजह से आपको डाइट के साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। दोस्तों, ये अच्छा डाइट, प्रोटीन इंटेक, कैलोरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ वेट कम करने में ही मदद नहीं करती, बल्कि हेल्दी लाइफ जीने में भी मदद करती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।